काफी रात तक मैं यहाँ पे बैठ के देख के पता चल गया था कि ये काफी ज्यादा है। यहाँ पे सारे शॉपर लगाना है। यहाँ पे हमारा एक एस्ट्रोलॉब मुर्गा भी नहीं है। उम्मीद है कि ये रिकवर कर जाएगा। दो तो मैंने निकाल लिए हैं। ट्राई करते करते मेरी उंगलियां दर्द करनी शुरू हो गई हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बड़े दिन बाद वीडियो बनाने लगा हूँ। असल में मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ एक दो काम भी आ गए जिसकी वजह से और ज्यादा बिजी हो गए। तो एक हमारा काम बड़े दिन से डिले हो रहा है तो मैंने सोचा कि आज जो भी हो जाए पहले उसको निपटाते हैं। काफी देर से एरियोकार्पस के सीड पड़े हुए थे जो कि नहीं लगा पा रहे थे और मैं सोचा कि आज जो मर्जी हो जाए पहले हमने ये सीड लगाने हैं, उसके बाद कोई काम करना है। मैं यहाँ से अब सीड लेने आया हूँ और इसके अलावा हमें यहाँ से पॉट्स भी चाहिए जिसमें हमने सीड लगाने हैं, तो वो भी लेके चलते हैं। काफी रात तक मैं यहाँ पे बैठ के एक तो सीड्स जो मैंने लगाने थे उनको सेपरेट करता रहा हूँ और मैंने इस पे नेम्स भी लिख दिए थे जो मैंने सीड्स लगाने हैं। जैसे ये एरियोकार्पस रेट्यूसस के लगाने हैं और मुझे अंदाजन सीड्स देख के पता चल गया था कि ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसके लिए 6-7 पॉट्स जो है वो सेपरेट कर दिए। इसके अलावा बाकी पॉट्स हैं जैसे ये लोफोफोरा के कुछ सीड पड़े हुए थे वो मैंने लगाने हैं इसमें। इसके अलावा दोस्तों कुछ मैंने यहाँ भी पॉट्स रखे हुए हैं, ये भी इन पे भी नाम लिखा हुआ है। और सबसे ज़रूरी काम जिस पे बहुत ज़्यादा देर लगी करने में और वो ये था कि ये पॉट्स के सारे एजेस जो है ना शार्प नाइफ से मैंने साफ किए हैं क्योंकि ये काफ़ी शार्प एजेस थे। तो ये सीड लगाने के बाद इनको पॉलीथीन बैग में कवर करना है। तो जब पॉलीथीन बैग में डालते हैं ये पॉट, मोस्टली होता ये है कि पॉलीथीन बैग जो है वो कहीं से या तो लीक हो जाता है या फिर सुराख हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये सारे एजेस यहाँ पे ये बाहर निकले हुए थे। इन सबको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इस पे काफी ज्यादा मेरा कल टाइम लग गया। मैंने सोचा कि अगर मैं ये सीड लगाने से पहले करूंगा तो फिर ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, तो मैंने एक दिन पहले ही ये काम कर लिया था। तो गाइज यहाँ पे मैं पॉट भी ले आया हूँ और साथ में सीड्स भी ले आया हूँ। साथ में एक टब की भी जरूरत थी और यहाँ पे एक और चीज मेरे पास खत्म हो गई थी। वैसे तो पड़ी हुई थी लेकिन मैंने कहा चलें जो डिजोल्व की हुई है वो कोको चिप्स मुझे चाहिए थी और ये कोको चिप्स भी मैं साथ ले आया हूँ। ये भी मैंने यूज करनी है तो इसको भी ले चलते हैं। फौरन सीड्स लगाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सीड्स हैं। तो इसको जब मैंने लगा के शॉपर में डालना है तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। ये करने के बाद मैंने यहाँ पे सारे शॉपर लगाना है क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। यहाँ पे हमारे एस्ट्रोलॉब हैं और रात को एस्ट्रोलॉब सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बल्कि बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारा एक एस्ट्रोलॉब मुर्गा भी नहीं है। तो दोस्तों उसकी भी कहानी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले सीड लगा लें क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है और काम बहुत ज़्यादा है। टाइम ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले सीड लगा लेते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे सॉइल पॉट में भर लिया है और सारे कैटेगरी वाइज जो है रखे हुए हैं पॉट है और यहाँ पे पीट मॉस भी लगाना शुरू कर दी है। जैसे ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर सीड लगा के इनको कवर कर दिया जाएगा और आपको दिखाते हैं आप प्रोसेस के किस तरह पीट मॉस डाल के और उसको फ्लैट किया जाता है। वैसे तो मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया हुआ है लेकिन फिर आपको दिखा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे बैठा काम कर रहा हूँ और मुसलसल मैं अपने एस्ट्रोलॉब की जो मूवमेंट है वो चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बीमार लग रहे हैं। मैं कुछ दिन आया नहीं बीमारी की वजह से और इनको खाना डाल के मैं चला जाता था, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि हमारे जो एस्ट्रोलॉब है वो बीमार हो गए हैं। अब इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी।
माशाल्लाह हमारे सीड सारे लग चुके हैं, अभी कुछ रह भी गए हैं लेकिन वो अब नेक्स्ट लगा देंगे। जितने भी सीड्स अभी लगे हैं वो मैंने सारे सीड्स को स्टैकिंग करके उस ट्रे में रख दिया है। इसके बाद हमने इसको बैग में लगाना है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल अपनी मुर्गियों को देख लूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉब का एक मुर्गा तो ऑलरेडी हमारा डेड हो गया है, क्योंकि दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा जो है सांस का मसला हो गया था और मुझसे वो केयर नहीं हो सकी, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं आ नहीं सका यहाँ पे। तो जब मैंने आके देखा तो उसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो मैंने उसकी ट्रीटमेंट तो शुरू की लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाया, और जैसे ही मैं आज सुबह आया तो वो डेड मिला। जो दूसरा मुर्गा है वो भी बीमार है और पहले उसको देख लेते हैं। फिलहाल ये सारे सीड्स यहाँ से उठा लेते हैं, ये ट्रे कहीं गिर ना जाए, और इसको उठा के इस वाले एरिया में शिफ्ट कर देते हैं और इनको थोड़ी देर बाद आके बैग्स में लगा दिया जाएगा। लेकिन इस टाइम जो इधर एस्ट्रोलॉब है वो एक बीमार है, पहले उसको देख लिया जाए। और वो ये बैठा हुआ है, इसकी हालत टाइट है और मैं इसको मुसलसल सीड लगाते हुए देख रहा था कि ये कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो अभी इसको सेपरेट कर लेते हैं, निकाल के इसको ट्रीटमेंट देते हैं। मैं इसको मेडिकेशन की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, इसको इंजेक्शन दे देते हैं और उम्मीद बड़ी है कि ये उससे रिकवर कर जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ से ट्रे उठा लेते हैं। तो फिलहाल ट्रेज यहाँ पे रख दी हैं, कुछ यहाँ पे रखी हैं, कुछ इस स्टैंड के नीचे रख दी हैं। तो गाइस अब फौरन जाके मुर्गियों को रिलीज करते हैं, ताकि वो जो मुर्गा है उसको पकड़ के एक अलग केज में किया जाए। यहाँ पे गंद बहुत पड़ गया और ये हमारे कुछ सीड बच चुके हैं, इसको फौरन रख दिया जाए इसमें। और इसको इसके अलावा भी हमारे पास कुछ सीड बचे हुए हैं, वो भी कल लगाएंगे। ये है वो मुर्गा जो मुझे फील हो रहा है कि बीमार है। वैसे आज मैंने 2-3 मेडिसिन तो दी थी और वो पानी में मिक्स करके डाली थी, क्योंकि मैंने इसकी अभी ड्रॉपिंग से की है और ड्रॉपिंग से फील हो रहा है कि ये बेहतर है। उम्मीद है कि ये रिकवर कर जाएगा। इस टाइम मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है और चलने फिरने में बिल्कुल एक्टिव है। केज के अंदर थोड़ा सा ये लेजी लग रहा था, लेकिन जैसे ही इसको मैंने बाहर निकाला है और मेरे सामने इस टाइम चल रहा है, बिल्कुल एक्टिव है। मैं इसका एक आधा दिन वेट करूंगा, ये ना हो कि गलत मेडिसिन दी जाए। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है कि अगर आपसे गलत मेडिसिन दी जाए या कम डोज दे दी जाए तो फिर भी मुर्गियों का मरने का बड़ा चांस होता है। तो कल डिसाइड करते हैं कि इसको क्या देना चाहिए। ये घूम फिर रहा है और बिल्कुल एक्टिव लग रहा है। इनको जो एक और मसला है वो ये है कि इनको जुएं भी पड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा खारिश कर रहे हैं। ये जब से लेके आए हैं तब से ये कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इनको जुएं पड़ी होंगी। इनके परों पे थोड़ा सा वाइट वाइट सा आया हुआ है, जो कि निशानी होती है कि इनको जुएं पड़ी हैं, और वैसे भी बहुत ज़्यादा खारिश कर रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दे रहा। अभी सिर्फ ये वाले मुर्गे को एक्टिव होने का वेट कर रहा हूँ। जैसे ये हो जाएगा तो फिर इनके ऊपर कुपेक्स का पाउडर भी लगा के जुओं का भी खात्मा किया जाएगा। गोल्डन सब्राइड ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, इसकी फीमेल डेड हो चुकी है और ये सिल्वर सब्राइड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मैं फ़िलहाल डरा हुआ हूँ कोई मुर्गी लाने में, लेकिन इसके लिए फ़ीमेल लेके आनी है। अब जो सिल्वर सब्राइड की फ़ीमेल है वो पता नहीं अब एक ऊपर चढ़ी हुई है, कुछ इधर घुस गई हैं और शायद एक खुड्डे के बिल्कुल बैक साइड पे है। वो देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे आवाज़ आई है वहाँ से। तो गाइस मुर्गियों की बीमारी को डायग्नोज करना वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली मुर्गी को क्या है और उसको कितनी डोज देना ये भी डिसाइड करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो ज़रा सी देर हो जाए तो मुर्गी की वैसे ही बचने की जो परसेंटेज है वो 50% रह जाती है। इसलिए फ़िलहाल तो हमारा नुकसान ही हो रहा है और कोशिश तो यही कर रहे हैं कि किसी तरह इनको अगर बीमार होते हैं तो बचा लिया जाए। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला काम है। ये जो हमारी फिंचीज है, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से इनको निकाल के और इस बड़े वाले केज में छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस बड़े वाले केज में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जगह है। तो उम्मीद है कि बाकी जो जितने भी बर्ड हैं वो इनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, लेकिन मैंने कहा चलें 1-2 दिन और वेट कर लेते हैं। ये वाले फिंचेस अब निकाल लेते हैं और इस वाले केज में डाल देते हैं, क्योंकि मैंने लखनऊ के फिंचेस भी यहीं पे रखे हुए हैं और ये बैठे हुए हैं। इनको कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कोई ज़्यादा लड़ाई नहीं होती। इनको निकाल लेते हैं और इस केज में छोड़ देते हैं। 2 तो मैंने निकाल लिए हैं और इनको छोड़ के देखते हैं कि क्या करते हैं ये।
फिलहाल तो नीचे जाके बैठे हैं, बाकियों को भी निकाल लेते हैं और उनको भी इधर ही छोड़ देते हैं। फिलहाल ये बिल्कुल एक्टिव नज़र आ रही हैं और यहाँ पे ये दाना भी चुग रही हैं। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि शॉपर फौरन ले आऊँ जो मैंने इस केज को कवर करना है, ताकि इनको ठंड ना लगे। फिर आगे इनको केजेस के अंदर करते हैं और हमारा जो एक काम रह गया है वो है सीडलिंग को सारा कवर करना। तो शॉपर हमें मिल गया है थोड़ा यूज़ में, डस्ट पड़ी हुई है लेकिन धोने से साफ हो जाएगा। फिलहाल धोएंगे नहीं, अब इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मुर्गियां हमारी बाहर ही फिर रही हैं, उनको अंदर कर लेते हैं। जो समझदार होता है ना परिंदा, जब मगरब का टाइम होता है तो खुद ही अपने केज के अंदर आ जाता है। मुझे ये जरूरत नहीं पड़ी इसको अंदर करने की, खुद ही अंदर आ गए हैं। शॉपर हमने अब लगा दी है। इस टाइम काफ़ी अंधेरा हो गया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा। और दोस्तों 3 जगह पे शॉपर लगाया, एक तो ये वाली साइड, क्योंकि यहाँ से जब हवा चलती है तो इस साइड पे हवा आती है तो मुर्गों को डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा ये वाली साइड थी तो ये भी साइड कवर कर दिए और ये वाली साइड भी कवर कर दिए। ये वैसे इंडोर थी, इधर से बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं आती, लेकिन मैंने यहाँ से भी कवर कर दिया है क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मजीद नुकसान हो। और कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी मुर्गियाँ या जो भी चीज़ें यहाँ पे लेके आए हैं वो सेहतमंद रहें। अब जो चीज़ पेंडिंग रह गई है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सीडलिंग को पानी लगाने वाला रह गया है, इसके अलावा वो पॉलीथीन बैग में डालना है। मोस्ट डिफिकल्ट वर्क इन सीड सोइंग इज अबाउट टू एंड। ये काम मुझे सीड सोइंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। अब मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है यहाँ पे ये बैग बंद करते हुए। अब दुआ है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए। अभी इतने ही सीड और लगने वाले रह गए हैं, ये सारे माशाल्लाह एरियोकार्पस के हैं। तो गाइज आज जो हमने वैरायटीज लगाई हैं एरियोकार्पस की, उसमें फिशुराटस है, रेट्यूसस है, कोर्टशोबियानस है, टोनिया है, गॉडजिला है और बहुत सारी वैरायटीज जो है आज हमने सो की है। इतने ही और सीड पड़े हुए हैं, लेकिन जितनी आज हिम्मत थी उतना काम कर लिया है। इंशाल्लाह 1-2 दिन छोड़ के फिर जो रह गए हैं सीड्स वो भी लगा लिए जाएंगे। इतने ज़्यादा अगर आप सीड लेने चाहें इंटरनेशनल मार्केट में तो ये 3-4 लाख रुपए से कम नहीं है, क्योंकि ये सारी बहुत अच्छी वैरायटीज़ है। मैंने इसमें कॉलीफ्लावर का भी सीड लगाए हैं और कॉलीफ्लावर और गॉडजिला जो है वो बहुत ही रेयर स्पीशीज़ हैं एरियोकार्पस में। तो दोस्तों आज का काम हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसको ना टाई करते करते मेरी उंगलियां दर्द करनी शुरू हो गई हैं। शुक्र है ये ख़त्म हुआ है। अब इंशाल्लाह एक आधा दिन वेट करके तो फिर ये करेंगे, क्योंकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। फाइनली आखिरी रह गया है हमारा पॉट और इसको भी अच्छे से टाई कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुक्र है काम ख़त्म हुआ।